नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम खराब होने से केदारनाथ यात्रा पर प्रशासन ने लगाया 3 मई तक रोक। केदारनाथ में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम में जबरदस्त बर्फबारी, बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश व बर्फबारी का किया अलर्ट जारी। लगातार बारिश से किसानों की खेती हो रही है खराब। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रात 8 बजे के बाद आवाजाही बंद। पुलिस ने बनाया नया ट्रैफिक प्लान। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं तेज बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। सड़कों पर जगह जगह भी जल भराव देखने को मिल रहा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। बारिश से लगातार जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं किसानों की आंखों से भी बेमौसम बारिश का दर्द छलकता नजर आ रहा है। किसानों की फसलों को भी बारिश से काफी नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही मजदूर लोगों के लिए भी बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कामकाज करने वाले लोग भी घर में बैठे नजर आ रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम का दौर जारी है। खराब मौसम के चलते ऊपरी व निचले इलाकों में लगातार वर्षा देखने को मिल रही है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में लगातार वर्षा के चलते यात्रियों को ठंड झेलनी पड़ रही है। हल्की वर्षा के बावजूद धामों में यात्री बड़ी संख्या में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यात्रियों के लिए मौसम का खराब मिजाज पहाड़ों पर उत्साहजनक साबित हो रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच जिले में पिछले 3-4 दिन से लगातार वर्षा का सिलसिला चल रहा है। पूर्वानुमान जारी किया गया, उसमें आने वाले 3-4 दिन तक इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। इसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका व्यक्त की गई है और तथा जो नियमित रूप से बारिश हो रही है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो यात्रियों को इसमें यात्री कि अपने गर्म कपड़े साथ रखें और कहीं भी रोड अवरुद्ध होती है या अन्य सुविधाएँ हमारी प्रभावित होती है तो संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उनको सुचारू रखें और अपनी मशीनरी तैनात रखें। या कपाट खुलने के दिन से ही लगातार मौसम ख़राब बना हुआ है। कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी बरसात हो रही है और कल भी यहाँ पर मौसम ख़राब रहा। आज भी सुबह बरसात हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा समय से जो है यहाँ पर हल्की सी धूप खिली हुई है, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर यात्री की संख्या में भी इसी वजह से कमी देखी जा रही है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में और दर्शन इत्यादि में भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और विश्वास है कि आने वाले समय में थोड़ा मौसम खुलेगा और यात्री की संख्या भी बढ़ेगी। जय मां गंगे हर। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अनुमति के बिना बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में QR कोड के माध्यम से दान स्वीकार करने वाले बोर्ड लगाए जाने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को पुलिस में शिकायत देकर इस मामले की जांच करने की मांग की थी। चमोली के पुलिस अधीक्षक रमेंद्र डोभाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ के पुलिस थाना अध्यक्ष को तत्काल मामला दर्ज करने और उसकी जाँच करने के आदेश दिए। डोभाल ने बताया कि बद्रीनाथ थाने में सोमवार को अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऋषिकेश में वित्त शहरी विकास मंत्री व ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल के गनर के साथ शिवाजी नगर के युवक सुरेंद्र नेकी की कहासुनी के बाद सड़क पर ही मवालियों की तरह जमकर मारपीट हो गई। वहीं इस दौरान मंत्री जी ने भी युवक पर हाथ साफ कर डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर हिरासत में ले लिया। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस मामले पर गरिमा मेहरा ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता रविंदर सिंह आनंद ने मुख्यमंत्री से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो कि विधायक हैं ऋषिकेश से, साथ ही वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय संसदीय मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ऋषिकेश में सड़क पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति को जनता ने चुन करके विधायक बनाया और सरकार ने उसे टिकट भी दिया और उसको मंत्री भी बनाया। और जिस प्रकार का आचरण प्रेमचंद्र अग्रवाल जी दिखा रहे हैं, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति को विधायक या किसी भी एक अच्छे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।
और राज्य सरकार को ये चाहिए, बल्कि हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें। साथ ही मैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी से निवेदन करता हूं कि वो इनको विधायक पद से बर्खास्त करते हुए इनको सड़क पे ही जिस प्रकार से मारपीट कर रहे हैं, इनको सड़क पे लाना चाहिए। और ये जो एक संदेश पूरे भारत में इस वीडियो के माध्यम से जाएगा, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो छवि है वो धूमिल होगी। देवभूमि पर बट्टा लगेगा, उसकी साख पर बट्टा लगेगा। तो मैं राज्य सरकार से यह आग्रह भी करता हूं और मांग भी करता हूं कि इनको तुरंत इनके पद से हटाएं, अन्यथा आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम अपने गनर और पीआरओ के साथ मिलकर के जो सुरेंद्र सिंह नेगी पे हमला किया, उसमें आज एक नया मोड़ आया है और प्रेमचंद अग्रवाल के पीआरओ और गनर पे तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी पे मुकदमा दर्ज नहीं। ये अपने आप में कानून व्यवस्था की खामी है। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि सरेआम पीटते हुए देखे गए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। और इसके अलावा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में भी जातिवाद के बल पर अपराधियों का महिमा मंडन करने का चलन जोर पकड़ रहा है। जिस तरीके से बिहार में जो वहाँ के सांसद वो डीएम की हत्या में जेल में थे और उनको बरी कर दिया गया, और इसका जो बिहार की जो राजपूत बिरादरी है वो इसका जश्न मना है। उसी तरीके से अतीक अहमद को शहीद बताया जाता है एक बिरादरी के द्वारा, एक कौम के द्वारा। उसी तरीके से जिस तरीके से जो माफिया विकास दुबे है, उसकी हत्या पर जो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण बिरादरी है उसने इसको भेदभावपूर्ण करार दिया, इसका विरोध किया। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी जो अग्रवाल बिरादरी है उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का पक्ष लिया है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे उत्तराखंड के समाज को, भारत के समाज को ये देखना पड़ेगा कि जो अपराधी है वो अपराधी है, जिसने गलत काम किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी जाति धर्म नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज उत्तराखंड क्रांति दल प्रेमचंद अग्रवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर उनका एक पत्र जारी कर। उत्तराखंड में आजकल या तो सर्कस चल रहा है या फिर लग रहा है कि कोई पिक्चर की शूटिंग या कोई नाटक नौटंकी। पूरे राष्ट्रीय पटल पर कल ऋषिकेश के प्रेमचंद अग्रवाल के मारकुटाई वाले वीडियो ने उत्तराखंड की जबरदस्त किरकिरी करी, लेकिन उसके बावजूद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर मुकदमा हुआ है उस युवक के ऊपर जिसकी पिटाई हुई। गनर और प्रेमचंद अग्रवाल ने जिसको बेतहाशा पीटा, उस युवक के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मंत्री की जेब से 1150 रुपये और एक पेन छीनने की कोशिश करी, वो भी चलती गाड़ी से। यानी कि मंत्री महोदय ने जो कानून हाथ में लिया, जो सड़क पर बेतहाशा पिटाई युवक की करी, तो मंत्री महोदय पर कोई भी मुकदमा नहीं बनता, कोई भी धारा नहीं लगती। उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। शायद इसी को कहते हैं उल्टी गंगा बहना या फिर जंगल राज। पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत रात 8 बजे के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से यात्रियों का किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं होगा। वहीं रात 10 से सुबह 4 बजे तक यात्रा वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। प्लान के तहत गंगोत्री धाम के भटवाड़ी बैरियर से रात 8:30 बजे के बाद वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही केदारनाथ धाम में स्थानीय व्यापारियों पर आरोप लग रहे थे कि उनके द्वारा यात्रियों से ज्यादा रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके बाद केदारनाथ धाम में होटलों में स्टे के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए लिए जाने के आरोपों पर केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा ऐसे आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में स्टे के सिर्फ 1000 से 2000 रुपए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं, यहाँ सामान पहुँचाना किसी चुनौती से कम नहीं होता और जो रेट GMVN लेता है अन्य व्यापारी भी उन्हीं दरों से पैसे लेते हैं।
उधम सिंह नगर जिले में किच्छा तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित शांतिपुरी खमिया नंबर 2 में देर रात 10:30 बजे चंचल सिंह पुत्र श्याम सिंह के घर आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी और राजस्व विभाग मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और संबंधित परिवारों से घटना की जानकारी ली। बिजली से जनहानि और पशु हानि नहीं हुई है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से घर को कई जगह नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की टीम घटना में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अंतर्गत खमिया नंबर 2 में चंचल सिंह औरंगा जी के मकान में कल रात बिजली गिरने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर राजस्व टीम तथा मैंने स्वयं वहाँ पर निरीक्षण किया है और जो भी उनकी क्षति हुई है मकान की, उस पर संबंधित राजस्व उप निरीक्षक इत्यादि को रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो भी सुसंगत प्रावधान होंगे उच्च अधिकारी को प्रेषित करते हुए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम प्रावधान है कि जिस समय जैसे लाइटनिंग हो रही है उस समय टीवी बंद कर दें, अपनी फ्रिज बंद कर दें और हो सके तो आप जो MCB है घर की MCB गिरा दें। और इसके अलावा भी जो सावधानियाँ आप बरत सकते हैं जिससे कि क्षति न हो आपके मकान पर, आवास पर या बिजली संबंधी उपकरणों पर, उसको बरतने के लिए उस क्षेत्र में और अन्य जगह भी लोगों को जागरूक किया जाए। बागेश्वर जिले की जिलाधिकारी अनुराधा पाल को अमेरिकी दूतावास द्वारा पत्राचार के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित किया गया है, जहां अमेरिका दूतावास द्वारा जिला प्रशासन के कार्य की सराहना की गई है। विगत दिनों 13 सदस्यीय अमेरिका ट्रेनिंग दल पिंडारी ग्लेशियर में ट्रैकिंग के दौरान फंस गया था, जहां उन सभी की लोकेशन भी नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने तत्परता दिखाते हुए राहत बचाव कार्य की सभी टीमों को तुरंत मौके पर रवाना किया। साथ ही केंद्र सरकार से जरूरत पड़ने पर SDRF सहित हेलीकॉप्टर की मदद की बात भी की गई। वहीं जिलाधिकारी की तत्परता के बाद सभी सदस्यों को सकुशल बचा लिया गया था। धनौल्टी विधायक प्रीतम पंवार ग्राम सभा तुनेटा पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा नवनिर्मित नाग देवता मंदिर में भगवान नाग देवता के दर्शन किए। उन्होंने विधायक निधि से ग्राम की सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। ग्राम सभा तुनेटा जोड़ी में 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले नाग मंदिर मूर्ति स्थापना और पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धनौल्टी विधायक प्रीतम पंवार ने ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नाग देवता की बहुत मान्यता है और ग्राम वासियों द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये मंदिर का निर्माण सभी लोगों की सहमति से हुआ है और एक समिति का गठन किया गया है और सभी लोगों द्वारा थोड़ा थोड़ा सहयोग किया गया है। जो जिसका जितना सामर्थ्य था उन्होंने अपनी तरफ से करके और बिना किसी सरकारी धन के ये मंदिर का निर्माण हमने किया है। खबर रामनगर से है। मंगलवार की दोपहर ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जानकारी परिजनों को दी। पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की शिनाख्त राकेश उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम खड़गपुर काशीपुर के रूप में हुई। मृतक के परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। और ये 1 साल से ज़्यादा बहुत ड्रिंक कर रहे थे और इवन कंडीशन की हो रखी थी कि नशे में कहीं भी पड़े रहना। रास्ते में कई बार हम लोग उठा के लेके आते थे इनको और रास्ते में पड़े रहते थे। लोग बचने के लिए इनको साइड करके चले जाते थे। कई बार शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, सुबह से शुरू जाते थे, खाना नहीं खाते थे, शराब पीते रहते थे। मतलब ये कंडीशन आज हुई है तो कभी भी हो सकती थी इनके साथ में, है ना। इनका नाम राकेश सिंह है और इनकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास है। खड़गपुर देवीपुरा काशीपुर के रहने वाले ये। खबर उत्तरकाशी से है। यमुनोत्री हाईवे NH 94 डबरकोट में यात्रा बस हादसा होने से बाल बाल बच गई। डबरकोट और शाना चट्टी के बीच यात्रा बस खाई की तरफ लटक गई थी। बस ओवर स्पीड होने के कारण खाई में लटक गई थी। बस में कुल 28 यात्री बैठे थे, जो कि अभी सुरक्षित हैं। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में झमाझम बारिश से पूरे दिन मौसम बेहद सुहावना रहा, लेकिन सड़कों और नालियों के लिए बारिश आफत भी बनी रही। खराब सड़कों पर तो चलना बेहद दूभर हो गया। कई क्षेत्रों में लोगों को गिरकर चोटिल होने की भी घटनाएं सामने आई हैं। बारिश होने से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है।
खबर मसूरी से है। पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रशासन के लिए सरदर्द बन गया है। वहां लगातार हो रही बारिश के कारण माल रोड पर काम नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड को खोदने के बाद माल रोड में कीचड़ हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा माल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य को जल्द से जल्द पूरा किए जाने को लेकर दिन रात काम किया जा रहा है। इस पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा व्यापारियों से प्रशासन और लोक निर्माण की टीम का सहयोग करने की अपील की। दिक्कतें महसूस हो रही हैं, वो काफ़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अभी एसडीएम साहब का भी उन्होंने भी निरीक्षण किया है, वो भी निरीक्षण करके गए हैं। और बाकी नाली नूली का है यहाँ पर ज़्यादा, तो नाली का भी करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं उनसे, यहाँ के व्यापारियों से भी, और एसडीएम साहब के ऑफिस में बुला दिया गया है सब। चुनौती तो है आप लोगों की, बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, बारिश की वजह से बहुत चुनौती मिल रही है। और कुछ यहाँ पे काम करने में दिक्कतें महसूस तो है ही हैं, लेकिन कर रहे हैं पूरा 2-3 दिन 4 दिन में इसकी सूरत बदल देंगे पूरी। 2-3 बजे तक लगे हुए हैं, रात दिन 24 घंटे लगे हुए हैं। तो ये माना जाए कि जल्द माल रोड अपने पुराने स्वरूप में बिल्कुल और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। माल रोड बहुत सुंदर तरीके से बना देंगे, 4-5 दिन लग जाएंगे कम से कम। खबर उत्तरकाशी से है। गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक दिन में 10,000 से अधिकांश लोग गंगोत्री धाम में स्नान करने आते हैं। गंगा विचार मंच 5 मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो भी लोग मां गंगा में वस्त्र, चुनरी, साड़ी, धोती आदि दान कर रहे हैं, वह मंदिर में साफ सफाई का ध्यान अवश्य रखें। ये लोग हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में आते हैं पुण्य की लालसा में और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और अपने जो सपने होते हैं और आस्था विश्वास सबको पूरा करने के लिए आते हैं। और हमारी जो महिला श्रद्धालु आती है देश विदेश से, हजारों की संख्या में ये माँ गंगा जी को वस्त्र दान करती हैं और उनको लगता है कि वस्त्र दान करने से उनकी जो मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन गंगा जी क्या है, गंगा जी को में अगर वस्त्र दान होते हैं, चाहे वो नए हों पुराने हों, गंगा जी से व्यथित होती हैं, दुखी होती हैं। तो हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वस्त्र दान करें तो मंदिर में करें, ताकि प्रसाद के रूप में दूसरे भक्तों के पास चला जाए। और आज गंगा विचार मंच जिला प्रशासन की ओर से हमारे साथ एसडीएम साहब है, उनका बहुत सहयोग रहता है, उनकी पूरी टीम आई। तो काफ़ी देखा होगा, हमने 3-4 बोरे हमने जो वस्त्र गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, जगह जगह ये अटक जाते हैं, पत्थरों पर उलझ जाते हैं और माँ गंगा को बदसूरत करते हैं, उसको इकट्ठा किया है। और हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक सुझाव भेजा है कि मन की बात भी इसको शामिल करें कि माँ गंगा जी हो, यमुना जी में, या अलकनंदा जी हो या मंदाकिनी हो, नदियों में किसी भी नदी में वस्त्र दान न करें, क्योंकि वस्त्र दान करने से माँ गंगा प्रदूषित होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसमें ये विषय जरूर शामिल होगा। करते आ रहे हैं, सब जगह सुंदर साफ सफाई है, फिर भी हर जगह कुछ ना कुछ हम जनता लोगों से जो है खराबी होती है। लोग अपने प्लास्टिक का सामान ये वो फेंकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन ऐसा कानून बनाए कि जो भी यात्री यहाँ दर्शन के लिए आए, पहले वो गंगा माता की कुछ सफाई करें, उसके बाद वो गंगा मैया के में स्नान करके अपने आप को भी शुद्ध करें और गंगा माता को भी शुद्ध रखें। हमारी यही सबसे खबर बेरीनाग से है। विकासखंड बेरीनाग के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें बेरीनाग क्षेत्र में विभिन्न गांवों में पेयजल की समस्या छाई रही और हर घर जल योजना में बड़ी गड़बड़ी होने पर इसकी जांच की मांग की गई। वहीं बिजली, पानी, सड़क सहित विभिन्न समस्याओं को लोगों ने उठाया और साथ ही ग्रामीणों ने तहसील दिवसों में उठने वाले समस्याओं पर कार्यवाही नहीं होने की बात कही है। बारिश का समय था, इसलिए जो है जनता यहाँ पर कम आ पाई और वैसे काफ़ी जनता थी। जो भी समस्याएं यहाँ पर आई हैं वो समस्याओं का समाधान होगा अगर जो अधिकारी कर्मचारी उस समस्याओं का समाधान करने में देरी करेगा, उस पर उचित कार्रवाई करेगा। खबर खानपुर से है। हरिद्वार के खानपुर में दूसरे दिन भी लगातार बारिश जारी रही, जिस कारण किसानों को लगातार बारिश से हो रहा नुकसान को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की पकी हुई गेहूं की फसलों को नुकसान हो रहा है और साथ ही बारिश के चलते किसान गन्ने की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की खेतों में फसलें खराब होने की कगार पर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।